उत्तराखंड की जो सरकार है ये पहाड़ी विरोधी सरकार है, राज्य विरोधी सरकार है। जहां एक सशक्त भू कानून बनना चाहिए था, वहां बेचने वाला भू कानून बना है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को अलग रखा है। मतलब कि एंट्री गेट आपने खोल दिया है कि हरिद्वार उधम सिंह नगर से घुसो और फिर पूरे पहाड़ को खरीद लो। भू कानून और मूल निवास के नाम पर केवल और केवल राजनीति हो रही है। ये लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2027 में यही लोग चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देखिए, चुनाव लड़ना तो कोई बुरी बात है नहीं है। जब यहाँ भूमाफिया अपराधी उत्तराखंड में चुनाव लड़ सकते हैं तो उत्तराखंड में आंदोलन करके चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हमें तो राजनीतिक रूप से उत्तराखंड की जनता को जागरूक करना है। जो ये शराब बेचते हैं, जो ये शराब देते हैं चुनाव के टाइम में, या जो नोट बांटते हैं, या जो साड़ियां बांट रहे हैं, या जो राशन बांट रहे हैं, तो क्या ये अपराधी किस्म के लोग, तो क्या इन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार है? उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को भी अब राजनीति में उतरना होगा। ये सब लोग मिले हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, पटवारी हो, ये तमाम जो प्रशासन है ना, ये इर्द गिर्द एक ही जगह से मिला हुआ है। और आपको क्या लग रहा है, जो दिल्ली मुंबई में है उनको बहुत लाखों में तनख्वाह मिल रही है? 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, कोई होंगे बिरले। क्योंकि हर समस्या जो इस प्रदेश की है, चाहे वो माइग्रेशन हो यानी पलायन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इसका मूल अगर कहीं पर है तो वो मूल निवास है। मूल निवास 1950 से हटकर 1985 आया, उसके बाद 15 सालों का प्रावधान आया और अब षड्यंत्र के तहत 15 साल भी हटाकर केवल 1 वर्ष की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा एक और बात यह है कि जो हमारे आयोजक हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि जोश के अलावा वो होश के साथ में भी आगे बढ़े। तो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो सीधा सीधा जो है किसी तहसीलदार को घूस खिला दे रहे हैं, किसी एसडीएम को घूस खिला दे रहे हैं, और वो लोग जो है सीधे एक तरह से अप्लाई कर दे रहे हैं। 5 साल में 7 साल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है, फिर वो इस प्रदेश के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत, स्वागत है आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। एक बार फिर से प्रदेश में मूल निवास और भू कानून की मांग तेज हो गई है। आज फिर से मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मांग कोई नई नहीं है, लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है। आपने मूल निवास भू कानून को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां भी देखी होंगी, जो मूल निवास संघर्ष समिति द्वारा भी निकाली गई और इससे पहले भी निकाली जाती रही है। अभी पीछे भू कानून को लेकर एक बड़ा आदेश भी आ गया था, जो भू कानून को कि उत्तराखंड में अब भू कानून स्थापित हो गया है। लेकिन आज फिर से ये मूल निवास और अन्य कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ है हिमांशु जी, जो मूल निवास संघर्ष समिति में भी जुड़े हुए हैं, साथ ही स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सर, आज की जो मांगे हैं उनको लेकर बताइए, क्या कुछ मांगे हैं आप? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे को पटल पर फिर से लेके आने के लिए। और मूल निवास संघर्ष समिति का ये जो पूरा संघर्ष है, ये केवल एक समिति का संघर्ष नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर मूल निवासी का संघर्ष है। जब उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना करी गई थी, जब उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया गया था, तो उसकी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी थी। अगर हम मूल निवास की बात करें, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व केवल रोजगार से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। इसका महत्व हमारे आत्मसम्मान के लिए है, हमारे स्वाभिमान के लिए है, और दूसरा इसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है। अगर आप मूल निवास के पूरे कॉन्सेप्ट को समझें तो मूल निवास का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल, अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पर मूल निवास की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जितने भी हमारे हिमालय राज्य हैं, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई जगह 5th शेड्यूल के माध्यम से, कई जगह आर्टिकल 371 के माध्यम से ये व्यवस्था वहाँ पे लागू की गई है। जहां पर ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है, वहां पर वहां की जो राज्य सरकारें, विधानसभाएं हैं, उन्होंने स्वयं जो है अपने आप को इतना समृद्ध किया है कि उन्होंने वहां पर अपने जल जंगल जमीन को बचा के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल का हमें इसमें उदाहरण देखने को मिलता है। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था की मांग जो की जा रही है, वो सबसे बड़ी मांग इसलिए मैं मानता हूँ इस प्रदेश की, क्योंकि हर समस्या जो इस प्रदेश की है, चाहे वो माइग्रेशन हो यानी पलायन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इसका मूल अगर कहीं पर है तो वो मूल निवास है। मूल निवास दे तो रखा है 2000 के बाद, 2000 से जितने भी है वो सब मूल निवासी है। नहीं, आप समझिए, हमारे यहाँ पर जो संवैधानिक व्यवस्था है, हम भारत के नागरिक हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं। जब हम उत्तराखंड के निवासी हैं तो निवासी 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक मूल निवासी होते हैं, एक स्थायी निवासी होते हैं और एक अस्थायी निवासी होते हैं। उत्तराखंड में स्थायी निवास की व्यवस्था है, लेकिन मूल निवास की व्यवस्था नहीं है। मूल निवास की व्यवस्था जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब हुआ करती थी। उत्तराखंड में भी 2012-13 तक ये व्यवस्था थी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इस व्यवस्था को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। और अब जो व्यवस्था है वो ये है कि अगर आप उत्तराखंड में पिछले 15 सालों से रहते हैं तो आप यहाँ के स्थायी निवासी माने जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक आपको प्रावधान देखना पड़ेगा। भी यूसीसी का कानून आया था और उस कानून में ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो व्यक्ति पिछले 1 वर्ष से उत्तराखंड में है उसको यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा और उसके ऊपर यहाँ के कानून लगाए जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से मूल निवास 1950 से हटकर 1985 आया, उसके बाद 15 सालों का प्रावधान आया और अब षड्यंत्र के तहत 15 साल भी हटाकर केवल 1 वर्ष की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर 1950 से पहले से है, जिसकी 5वीं, 6ठी, 10वीं, 12वीं, 15वीं पीढ़ी यहाँ पे रह रही है और कोई व्यक्ति पिछले साल यहाँ पर आता है, दोनों के अधिकार बराबर हो जाते हैं यहाँ पर, चाहे वो नौकरियों के अधिकार हो, चाहे वो संपत्ति के अधिकार हो, चाहे वो वैवाहिक अधिकार हो, किसी भी तरह के जो अधिकार हैं वो बराबर हो जाते हैं। और ये व्यवस्था आपको केवल और केवल, जैसे मैंने आपको कहा, ये आपको केवल उत्तराखंड में मिलेगी। इसके अलावा पूरे के पूरे हिमालय जो राज्य हैं हमारे, वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। और क्या कुछ मांगे हैं मूल निवास से हटके? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जैसे मूल निवास है, इसके अलावा एक बहुत ही मजबूत भू कानून की हमें आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से, जैसे मैंने आपसे कहा कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है। पलायन क्यों सबसे बड़ी समस्या हो पा रही है? क्योंकि हमारे पास बहुत समृद्ध जो है, बहुत संकल्पित हमारे पास भू कानून नहीं है। हमें उस प्रकार के भू कानून चाहिए जो कि बाकी हमारे हिमालय राज्य में है। जैसे हमने हिमाचल का उदाहरण आपको दिया, तो एक मूल निवास हमारी प्रमुख मांग है और दूसरी हमारी प्रमुख मांग भू कानून है। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अनूप नोटियाल सर हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? आज फिर से भू कानून और मूल निवास को लेकर मांगे उठ गई है। सरकार ने भू कानून कहे तो दे भी दिया है, ऊपर बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते, कृषि भूमि वाली जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ पर 250 गज से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। फिर भी आज फिर से भू कानून और मूल निवास दोनों को ही लेके मांग उठ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने अपनी बात भी यहाँ पर सामने रखी थी आज, जो विशेष तौर पर जो आज का जो एजेंडा है, उसमें जो दूसरा बिंदु था कि जो कृषि भूमि जो हमारे शहरी निकायों हैं उसको लेकर के रखी थी, और आरटीआई के आधार के जवाब पर एक जानकारी आज समक्ष प्रस्तुत करी कि 2018 में उत्तराखंड राज्य में एक झटके में कैसे 7 लाख बीघा से ज्यादा जमीन जो है, जो कृषि और जो जमीन थी, वो किस तरीके के साथ में शहरी जमीन हो गई थी। तो उसके पूरे दुष्परिणामों के ऊपर जो है आज जो है मैंने अपनी बात यहाँ पर समक्ष लोगों को रखी है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को जो बात है वो उनको क्लिक भी हुई है, उन्हें समझा है कि इसका कितना बड़ा व्यापक स्तर है। इसके अलावा एक और बात यह है कि जो हमारे आयोजक हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि जोश के अलावा वो होश के साथ में भी आगे बढ़े और जनता को अपने साथ में इस मुद्दे को लेकर के लामबंद करने के लिए और आगे बढ़े। ठीक है, 2018 में जमीनें हुई थी जो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी भू कानून तो अभी लागू हुआ है, तो अब तो सब ठीक हो गया शायद भू कानून को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो विशेष तौर पर जो हम शहरी निकायों की बात कर रहे हैं, शहरी निकायों में तो आज से जो 7 साल पहले बदलाव हुए थे उस पर कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और आज भी हमारे जो शहरी निकाय हैं उसमें कोई भी व्यक्ति आकर के बाहर की जमीन खरीद सकता है। कैसा भू कानून होना चाहिए आपकी नजर? भाई, भू कानून तो जो है एक इसमें जो है उदाहरण के तौर पर बार बार हिमाचल प्रदेश की बात होती है, तो यहाँ का इतना लचीला भू कानून बना है। उदाहरण के तौर पर जो आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला है, वहां पर तो कोई भी आकर के जमीन खरीद सकता है। तो ये जो है जब तक उसमें सख्ती नहीं होगी तब तक खाली वो एक दिखावा। पहाड़ तो बच जाएंगे। पहाड़ में भी देखिए कहीं ना कहीं लूपहोल बहुत सारे निकल रहे हैं। हम आए दिन, अगर हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की बात करें तो हम आए दिन जो देख रहे हैं इतने सारे लोग जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो ये लोग कौन है जो 10 बीघा 10 नाली 20 नाली जमीन बेच रहे हैं? तो भले ही कागजों पर भू कानून है, लेकिन वो जमीन पर कहीं प्रतीत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कागजों पर भू कानून है, जमीन पर प्रतीत नहीं होता दिखाई दे रहा, ऐसा सरकार कह रहे हैं। चलिए और उससे बात करते हैं। त्रिभुवन चौहान जी हमारे साथ हैं। चौहान जी, क्या कहेंगे आप, कैसा मूल निवास और भू कानून चाहिए? क्योंकि भू कानून तो अभी सरकार ने दे दिया, बता रहे थे, अभी पीछे सरकार ने भू कानून लागू कर दिया है, उसके बाद भी आज यहाँ बैठे हुए, क्या कुछ कहेंगे? दरअसल क्या है, उत्तराखंड सरकार आज सब कुछ जो कर रही है वो केवल लोगों को बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए कर रही है। हमने हमेशा ही बोला था कि 1950 मूल निवास भू कानून, यानी कि 1950 से जो पहले लोग यहाँ हैं उनके लिए जो नियमावली है वो उसके बाद उसी पर हम सब लोगों को तटस्थ रहना होगा। लेकिन जो इन्होंने भेजा है, सोचिएगा, इन्होंने 2 जिले उसमें से हरिद्वार और उधम सिंह नगर हटा दिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ जहाँ नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र है वहाँ इनके नियम लागू नहीं होंगे। यानी कि आज गुप्तकाशी जो हमारा नगर पंचायत नया बना है, वहां पे भी बाहर का आदमी कोई खरीद सकता है जमीन, तो फिर मतलब ही नहीं रहता आपके झुंझुनों का। हमारी सिर्फ से एक मांग है कि 1950 की तर्ज पर ये मूल निवास भू कानून जो आप बनाया है उसको लगाया जाए और उसको लागू किया जाए। इसी के लिए आज सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, और सबका जो सोच है वो सिर्फ एक है कि हमें बस 1950
लागू करवाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्या है 1950 भू कानून और मूल निवास क्या है एक्चुअल में, इससे क्या बेनिफिट्स जनता को होंगे, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को देखो हो क्या रहा है, आप चाहे शिक्षा में ले लो, स्वास्थ्य में ले लो या रोजगार में ले लो। मैं शुरुआत रोजगार से करूंगा। हो क्या रहा है, एनीवन जो भी यहाँ आ रहा है वो 1 साल पहले से अगर इस प्रदेश में रह रहा है तो वो यहाँ के जो तमाम रोजगार हैं उसके लिए वो अप्लाई कर पा रहा है। लेकिन जो हमारे मूल लोग हैं जिनको की रोजगार करना था, जो हमारे युवा साथी हैं जो अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अलग अलग पेपरों की, लेकिन जो बाद में भी यहाँ आया वो उन्हीं पे अप्लाई कर रहा है, तो फिर हमारे लिए क्या है, इस प्रदेश का ये अलग होना, हमें फायदा क्या मिला है, उसको लेकर मुख्य लड़ाई है। मतलब हमारे हक हकूक हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारे हक, इन सब का मामला एक्चुअली कहीं ना कहीं ये अगर मूल निवासियों को जो 1950 से पहले यहाँ हैं वो अधिकार अगर इनको मिले तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा चिंता करनी होगी। पर वो रोजगार को लेके, वो शिक्षा को लेके, ये तमाम चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात है 1950 के बाद पहले जितने लोग यहाँ हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और अगर कोई रोजगार करने 1950 के बाद आ रहा है तो उसे यहाँ रोजगार नहीं मिलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब वो तो हो नहीं सकता ना, जैसा इनका अभी की नियमावली है वो तो सीधे सीधे ये है कि भैया 1 साल से आप अगर उत्तराखंड में हैं कहीं पे तो आप मूल निवासी हैं। एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र इन्होंने बना दिया। हम जब बचपन में थे तो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र होता था जिसमें पता चलता था कि ये मूल निवासी हैं यहाँ के, लेकिन आज स्थायी निवासी या फिर मूल निवासी दोनों एक ही है। तो अब तो कोई भी वरीयता सबको मिल रही है ना। अभी फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र का मामला भी आया था हल्द्वानी से, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सब लोग मिले हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, पटवारी हो, ये तमाम जो प्रशासन है ना, ये इर्द गिर्द एक ही जगह से मिला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि 7 लाख जो स्क्वायर हेक्टेयर भूमि है वो एग्रीकल्चर से उसको लैंड शिफ्ट कर दिया, उसका यूसेज चेंज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले लोगों को लेकर बेचने का ही तो मन है कि ताकि नए लोग यहाँ आए। अब देखो, आप समझो जो बंदा गुड़गांव में है, जो दिल्ली में है, वहां ना फुट के हिसाब से जमीनें मिल रही हैं, 50,000 रुपए फुट या फिर 1 लाख रुपए फुट। और यहाँ आता है वहीं यहाँ की सबसे बड़ी जमीन जो अगर हम मानते हैं राजपुर रोड पे, तो राजपुर रोड पे जो रेट चल रहा है वो है 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट, है ना, सॉरी स्क्वायर फुट ही है। हाँ, तो समझिएगा वहां के आदमी के लिए तो यहाँ पीनट्स है खरीदना, तो यहाँ आके बड़े चक ले रहे हैं। हमारे पहाड़ में लोगों के पास पैसा कहाँ है इतना कि इतना इन्वेस्ट करेंगे। आप देखो यहाँ से लेके आप कभी अगर देखते थे तो इसके बाद जहाँ ये इनका ऑफिस है, जो हमारे क्या नाम बोलते हैं इनको यार, आरटीओ का, आरटीओ के ऊपर जितनी जमीन है आज सभी लोग बाहर के वहां बैठे हुए हैं। ये लोग अब क्योंकि ये भी स्थायी हो गए और हम भी मूल निवासी है, तो अंतर कहाँ है ये बस हम ढूंढना चाह रहे हैं। आपने बोला पहाड़ के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, पहाड़ी अगर बाहर जाए कमाने के लिए तब आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, और पहाड़ी अगर यहीं रहे और उसके पास जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है तब आप कह रहे हैं कि पहाड़ी गरीब है। एक तरीके से उनके पास पैसा नहीं है, पहाड़ी गरीब है, तो बाहर जाके कमाने दीजिए, फिर पलायन से दिक्कत क्यों है? पलायन से बहुत दिक्कत है साहब। आदमी जब अपना घर परिवार छोड़ के जाता है, आपको लग रहा होगा जो बाहर गए हैं वो बड़े मस्ती में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं वो दुख में जा रहे हैं। उनके पास स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है। आज 4 धाम यात्रा को लेकर जितने भी पड़ाव हैं, मुख्य में अगर बात करूं रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला और उत्तरकाशी जिला, इन 3 जिलों में देवभूमि की होने की वजह से और 4 धाम होने की वजह से थोड़ा बहुत व्यापार है, पर उसके अलावा आप समझिएगा उन तमाम लोगों का क्या जो इन जिलों से नहीं आते, उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। जो आदमी यहाँ से कमाने के बाहर जा रहा है, हम उसको भी बोल रहे हैं वो बुरा है, क्योंकि अगर यहाँ पहाड़ों में सोचिएगा 25 साल का आज हमारा उत्तराखंड हो गया, हमारे किसी भी पहाड़ी जिले में एक छोटी सी यूनिट आप एसएमई या एमएसएमई या कोई मल्टीपल ऐसी इंडस्ट्री लगी हो जहां हमारे युवा साथी काम कर सके। और आपको क्या लग रहा है जो दिल्ली मुंबई में है उनको बहुत लाखों में तनख्वाह मिल रही है, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, कोई होंगे विरले, कोई होंगे। वो ऐसे रूट्स हैं हमारे जो विश्वविख्यात हो रहे हैं, तो उनको नहीं। पर एक नॉर्मल में बात करूं तो मैक्सिमम तनख्वाहें बाहर 15, 20, 25,000, 30,000 है। तो ये यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है इतने वर्षों में कि इतना रोजगार भी नहीं यहाँ नहीं दे पाई कि आदमी अपना 15, 20,000 रुपए का जुगाड़ कर पाए। तो आप कहाँ से बोल रहे पलायन अच्छा है? दूसरी बात, क्योंकि जब ये यहाँ पे कुछ कमी नहीं है, जब कमाई नहीं है, तो तभी तो हमारे लोग खरीद नहीं पा रहे, है ना, और वो बाहर के लोग यहाँ आकर खरीद रहे हैं। तो इतनी ही बात। अभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी हमारे साथ है। कंडवाल जी, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज सीधा मूल निवास संघर्ष समिति और भू कानून की लड़ाई लड़ने पहुंच गए, क्या कुछ बताएंगे? देखिए,
मूल निवास जब जब आंदोलन होता है हम जरूर मौजूद रहते हैं। और ये एक तरह से सीधा सा उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनसे सीधा जुड़ा हुआ मामला है। मामला ऐसा है कि अगर इस राज्य में अगर मूल निवास होता तो शायद जो भारी लोग जो इस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जो प्रदेश के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, ऐसे युवाओं को जो है यहाँ पर दबोचा जा सकता था, ऐसे युवाओं को जो यहाँ से बाहर निकाला जा सकता था। और ऐसे युवा जो है हमारे प्रदेश में नौकरी नहीं करते, उनकी जगह जो है हमारे प्रदेश के युवाओं को मौका मिलता। लेकिन आज ये हो गया है कि आज जो है मूल निवास इस प्रदेश से गायब हो चुका है। आज अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी अगर बनाना हो तो सिर्फ 15 साल में जो आपका स्थायी निवास बन जाता है। और बहुत सारे मामले ऐसे में इस प्रदेश में जो आपने भी देखे होंगे कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है 5 से 7 साल में भी बन गया है। ऐसे में क्या होता है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सीधा सीधा जो है किसी तहसीलदार को घूस खिला दे रहे हैं, किसी एसडीएम को घूस खिला दे रहे हैं, और वो लोग जो है सीधे एक तरह से अप्लाई कर दे रहे हैं। 5 साल में 7 साल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है, फिर वो इस प्रदेश के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमने उपनल का जो मुद्दा उठाया था, उस उपनल में भी लगभग जो है 2 से 3% लोग जो है बाहर के हैं, जिनको बाहर के लोग जो है यहाँ पर उपनल में काम कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर मात्रा में जेई भी हैं, जिनके नाम हमने अपने लाइव के माध्यम से बताए थे कि वो जेई कौन कौन थे, जो बाहरी लोग ऐसे हैं। ऐसे में तमाम, ये तो उपनल की एक छोटी सी हमने बात की, आउटसोर्स एजेंसी जो प्रदेश में काम कर रही है, वहां पर भी बाहर के लोग जो है अधिकतर संख्या में बाहर के लोग हैं, जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी नौकरी, चाहे वो यूके SSSC हो या फिर यूके PSC हो, वहां पर भी फर्जी जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उसके माध्यम से जो है फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स बनाकर वहां पर नौकरी पा रहे हैं। ठीक है। तो सरकार तो यही है, अगर मूल निवास और भू कानून जैसा मांग रहे हैं वैसा भी दे दिया तब भी सरकार यही रहनी है। तो ऐसा नहीं लगता उसके बाद भी जो आज फर्जी तरीके से जो नीचे अधिकारी बैठे हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उस दिन भी वो फर्जीवाड़ा करेंगे? देखिए, फर्जीवाड़ा अधिकारी कर रहे हैं, वो हमें भी पता है और आप सब भी जानते हैं। और हमने कहीं सबूत कितनी बार, न जाने कितनी बार वो सबूत हमने रखे हैं कि भाई इस प्रदेश में जो अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, फिर जो मौजूदा अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। और भाई मेरा तो खुद मूल निवास है, मूल निवास प्रमाण पत्र है। मूल निवास प्रमाण पत्र अगर हमारा हो सकता है तो फिर आज के युवाओं का मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। और इस राज्य में अगर मूल निवास नहीं लाया गया तो आप एक बात और गांठ लीजिए कि आने वाले समय में यूके SSSC हो, यूके PSC हो, फिर जो अन्य एजेंसियां हैं सरकारी नौकरी की, वहां पर भी ये भारियों का बोलबाला होगा, अगर जो है हम आज भी नहीं जागे तो। मूल निवास संघर्ष समिति, जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति है, उसके मुख्य चेहरों में से एक हमारे साथ है। टोडरिया जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ है पूरी मांगे आज की जो है? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग यह है कि सरकार मूल निवास पे नीति स्पष्ट करे। विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही है मूल निवास को लेके, भू कानून को लेके, पर सरकार मूल निवास पे कोई नीति स्पष्ट नहीं कर रही है। लगातार उत्तराखंड में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। तहसीलों के माध्यम से रिश्वत देके फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं, जो सीधा सीधा उत्तराखंड के जो मूल निवासी युवा है उनके अधिकारों पे कुठारघात हो रहा है, उनकी नौकरियों पे कुठारघात हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने एक जमीन को बचाने का भू कानून की जगह जमीन को बेचने वाला भू कानून बना दिया है। जहां उत्तराखंड की जमीनों को बचाने की कोशिशें हो रही थी, वहां ये देख रहा है कि सरकार जमीनों को बेचने का भू कानून बना रही है। क्योंकि उत्तराखंड में जो अभी भू कानून आया है, उस भू कानून में नगर निकाय की जमीनों को उस भू कानून से अलग कर रखा है। उन जमीनों को, जो जमीनें उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों में होनी चाहिए थी, उन जमीनों को सरकार बेचने का कार्य कर रही है। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं उस भू कानून में सम्मिलित नहीं है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को जोड़ा ही नहीं गया है उस भू कानून में। तो हमारा सारा का सारा ये है कि उत्तराखंड की जो सरकार है, ये पहाड़ी विरोधी सरकार है, राज्य विरोधी सरकार है। जहां एक सशक्त भू कानून बनना चाहिए था, वहां बेचने वाला भू कानून बना है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को अलग रखा है, मतलब कि एंट्री गेट आपने खोल दिया है कि हरिद्वार उधम सिंह नगर से घुसो और फिर पूरे पहाड़ को खरीद लो। तो सरकार को ये नीतियां अपनी स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर मूल निवास और भू कानून पे नीतियां स्पष्ट नहीं करेगी तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में गांव-गांव घर जाएगा। एक चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है, आपके बयान में जो विरोधाभास सरकार को लेकर हैं और सोशल मीडिया पे भी जो चलते रहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं लोगों का एक परसेप्शन बन रहा है कि भू कानून और मूल निवास के नाम पर केवल और केवल राजनीति हो रही है। ये लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2027 में यही लोग चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देखिए, चुनाव लड़ना तो कोई बुरी बात है नहीं है। जब यहाँ भूमाफिया अपराधी उत्तराखंड में चुनाव लड़ सकते हैं तो उत्तराखंड में आंदोलनकारी क्या चुनाव नहीं लड़ सकते? चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हमें तो राजनीतिक रूप से उत्तराखंड की जनता को जागरूक करना है।
जो ये शराब बेचते हैं, जो ये शराब देते हैं चुनाव के टाइम में, या जो नोट बांटते हैं, या जो साड़ियां बांट रहे हैं, या जो राशन बांट रहे हैं, तो क्या ये अपराधी किस्म के लोग, तो क्या इन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार है? उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को भी अब राजनीति में उतरना होगा। और हमने तो आंदोलन बड़े लोकतांत्रिक ढंग से चलाए। हम तो सरकार से मांग कर गए, अगर आप मूल निवास कानून लागू कर देंगे तो किसी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। पर ये सरकारी जब मूल निवास के मुद्दे पे, कानून के मुद्दे पे जब बरगलाएगी, परेशान करेगी, तो आदमी तो मजबूरी होगा कि सिस्टम पे घुसने के लिए। तो हमें कोई इसमें बात में कोई आपत्ति नहीं है अगर आंदोलनकारी राजनीति में आएगा, बस बशर्ते ये है कि उत्तराखंड को मुद्दे को उठाने वाला आंदोलनकारी चाहिए, पहाड़ के मुद्दों को उठाने वाला आंदोलनकारी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर जो पहाड़ विरोधी विचारधारा रखता है, उत्तराखंड विरोधी विचारधारा रखता है। ठीक है, मुद्दों को लेकर तो कई लोग चुनाव लड़े हैं, आज तक जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। जिन्हें आप कह रहे हैं कि पहाड़ विरोधी नहीं होने चाहिए, वही लोग सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब तो साफ है कि जनता उन्हीं को समर्थन दे रही है। फिर कैसे ये चीजें लागू होंगी? क्योंकि वो लोग लागू करेंगे नहीं, आप सत्ता में आ नहीं पाएंगे मुद्दों को लेकर, क्योंकि अब तक नहीं आए। काफी सारे लोग हैं जो मुद्दों को लेकर लड़े हैं, तो उसकी लेकर क्या रणनीति है? देखिए, जनता के बीच आया जाएगा, जनता को जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेके जनता से संवाद करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता जागरूक होगी। उत्तराखंड की जनता जब उत्तराखंड के मुद्दों पे बात की जाएगी, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करी जाएगी, तो हम तमाम संसाधन है भाजपा के जिनसे हमें भी लड़ना है, हम भी जानते हैं, सरकारों के संसाधन है, चुनाव के समय कुछ और माहौल बन जाता है, परंतु हम यही रणनीति बनाना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता से हम संवाद करेंगे, उत्तराखंड की जनता को गाँव-गाँव, घर-घर पहुंचेंगे। अब जब हम गाँव-गाँव, घर-घर अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से भू कानून, मूल निवास जैसे मुद्दे लेके पहुंचेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता राजनीतिक रूप से जवाब देगी। ठीक है, आप गांव-गांव पहुंचेंगे, घर-घर पहुंचेंगे, आप इसके आगे की रणनीति पहले बताइए। अभी जो मूल निवास जो भू कानून संघर्ष समिति है, इस मुद्दे पर अभी आगे क्या करेगी? क्योंकि आज के धरने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला, आगे अभी क्या रणनीति है? देखिए, हम पूरे प्रदेश भर में संघर्ष समिति भ्रमण करेगी, गांव-गांव में सभाएं करेगी, पूरे ब्लॉक मुख्यालयों में सभा करेगी, जिला मुख्यालयों में सभाएं करेंगी, और वहां उत्तराखंड की जनता के साथ संवाद करके ही अब फैसला लिया जाएगा। आंदोलन तो अब पूरे प्रदेश में जाएगा, और चक्का जाम की जरूरत भी करनी पड़ी, उत्तराखंड बंद करने की जरूरत भी पड़ी, हम वो भी करेंगे। कि जो मूल निवास है, भू कानून है, वो मिलना चाहिए, 1950 की तर्ज पे ये सब चीजें मिलनी चाहिए, और सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। वरना इस जो ये मुद्दा है, इसे लेकर जन जन तक ये लोग पहुंचेंगे और लोगों को इसके लिए लामबंद करेंगे। तो देखते रहिए हमें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।